चैनल सीखो फिजिक्स। बच्चों हम कर रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। तो बच्चों इसके पहले लेक्चर में हम बहुत ही बेसिक्स अभी से शुरू कर रहे हैं। अभी जस्ट स्टार्टिंग है, फिर हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे से आपके बेसिक्स को बुनेंगे आराम आराम से, ताकि स्वेटर जो है अच्छा सुंदर सा बन के निकल के आए, सही साइज का बन के निकल के आए। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, बेसिक्स अच्छे बना रहे हैं, इसलिए हम धीरे धीरे चीज़ें को समझा रहे हैं। तो मुझे आशा करती हूँ कि आप सभी एक एक लेक्चर को अच्छी तरह से देख रहे होंगे। तो बच्चों अब देखते हैं आज कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। इसके पहले वाले में मैंने रेजिस्टेंस समझाया था, अब मैं कॉज ऑफ रेजिस्टेंस समझा रही हूँ। इसका जो मतलब एक्सप्लेनेशन है वो हम जो हमें इंग्लिश में लिखना बहुत पसंद है, मैं आपको वो भी लिखाऊंगी। जो आपको पसंद है वो तो कराएंगे ही, पर जो मैं चाहती हूँ वो भी कराऊंगी। ठीक है ना, मैं चाहती हूँ कि आपको समझ आए, तो इसलिए वो मैं जरूर कराऊंगी। ठीक है, वो देखते हैं पहले। अच्छा मेरे को बताओ बेटा, हमारे पास एक कंडक्टर है, ओके। हमने क्या करा, ठीक है, इस पे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, रैंडम मोशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, फ्लो तो हो ही रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो हो ही रहा है। फ्लो नहीं है, मतलब रैंडम मोशन में है, इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं लेकिन अपनी मर्जी से जहां मर्जी घूम रहे हैं। उनका मन कर रहा है यहाँ पे जा रहे हैं, उनका मन कर रहा है यहाँ पे जा रहे हैं। अब देखो बच्चों, इसमें कुछ काफी चीजें नोट करने वाली, बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें बताऊंगी मैं आपको, ठीक है, सुनना। अब मेरे को बताओ, जब इलेक्ट्रॉन चल ही रहे हैं, अच्छा जब इलेक्ट्रॉन्स चल ही रहे हैं तो हमें तो पता है कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, है ना। तो अब बताओ मेरे को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अगर चल ही रहे हैं तब भी, है ना, अभी भी चल ही रहे हैं, तो फिर मेरे को बताओ करंट आएगा क्या। अच्छा चलो वेट करो, फिर से इस क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा ठीक है, ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई इधर को जा रहा है इलेक्ट्रॉन, कोई जी इधर को जा रहा है, ठीक है। वो बोल रहा है मैं इधर को जाऊंगा, कोई बोल रहा है मैं इधर को जाऊंगा, कोई बोल रहा है इधर को, कोई बोल रहा है इधर को, ठीक है ना। इनकी अपनी मर्जी है कि कहाँ जहाँ मर्जी घूमे, कुछ इधर को घूम रहे, कुछ इधर को, कुछ इधर को, कुछ उधर को, और कुछ बेचारे इधर को भी घूम रहे होंगे, ठीक है ना, जहाँ मर्जी घूम रहे। फिर क्या हुआ, दूसरी बार में जब मैंने लगाया बैटरी, ये लो जी मैंने लगाया बैटरी, इधर दे दिया जी पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव 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 आ गया। अब जो इलेक्ट्रॉन से ये क्या हुआ, इनका जो आराम से इधर उधर को जा रहे थे सभी आ गए इधर को। अरे मैं भी जाऊंगा, साले मैं भी जाऊंगा, अरे मेरे को भी जाना है, मेरे को भी जाना है, सभी बोल रहे हैं मेरे को भी जाना है, सभी बोल रहे हैं मेरे को भी जाना है, मेरे को भी जाना है, मेरे को भी जाना है। अरे मैं पीछे रह गया हूँ, मेरे को भी जाना है, ठीक है ना। चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स हम सारे एक साथ ही अब इधर से आ जाए, पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, आराम आराम से जाए। पर यहाँ पे क्या हो गई, धक्का मुक्की, कोलिजन्स हो गए। जब कोलिजन्स हो गए, है ना, अगर कोलिजन्स हो गए, बताओ मेरे बच्चों क्या अगर कोलिजन्स हो गए तो करंट क्या धीरे नहीं जाएगा, करंट कम नहीं होगा। अरे देखो, जब धक्का मुक्की हो गई, ये लो जी हम तो फाइटिंग शुरू कर दिए, मैं तो एक का खून कर दूंगा, ठीक है ना, मैं तो जी किसी का सिर फोड़ दूंगा, मैं तो नहीं अभी जाने दूंगा, मैं तो रोक दिया आपको, मैं जा रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, मैं पहले जाऊंगा, मैंने तो रोक दिया तुम्हारा रास्ता, और हो गई कोलिजन्स। ये क्या हुआ, इन दोनों का कोलिजन होना शुरू हो गया। अब कोलिजन होगा, जब कोलिजन होगा, धक्का मुक्की होगी, तो टाइम क्या इन्हें ज्यादा नहीं लगेगा पहुंचने में, टाइम ज्यादा लगेगा। और हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या था करंट का, Q/T। अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो करंट क्या होगा, इनवर्स रिलेशन, करंट कम होगा। अगर टाइम ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम होगा। और टाइम क्यों ज्यादा लगेगा, क्योंकि कोलिजन्स होने लग पड़े। जब एकदम से पोटेंशियल लगाया तो इधर पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आराम से जो जा रहे थे वो आराम से जाने की बजाय एक ही जगह पर आने लगे, जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव का आपस में अट्रैक्शन हुआ बड़ा, जो साथ साथ में थे उनका तो एकदम से ऐसे अट्रैक्शन हुआ
कि आ जाओ तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को भी इंटरेक्ट कर रहा है और उनको भी बोल रहा है मेरे पास आओ। अगर ऐसा बोल रहा है तो इनके बीच में क्या हो गई, ये बोल रहा मैं भी जाऊंगा, ये बोल रहा मैं भी जाऊंगा, ये बोल रहा मैं भी जाऊंगा, सभी बोल रहे मेरे को भी, मेरे को भी, मेरे को भी, और सभी मेरे को में चक्कर में क्या हुआ, कोलिजन्स हो गई, धक्का मुक्की हो गई, फाइट हो गई। फाइट होने पर क्या हुआ, जो जल्दी जाना था वो भी लेट हो गया, है ना, फाइट होने के कारण लेट हो गया। अगर टाइम बढ़ गया, लेट हुआ तो टाइम बढ़ गया, अगर टाइम बढ़ गया तो करंट क्या हुआ, कम हुआ। तो यही थी प्रॉपर्टी, यही नहीं थी क्या प्रॉपर्टी, करंट को कम करना, करंट को रोकना। तो रोका नहीं क्या इन्होंने, रोका ना। अब हम आते हैं अपने पुराने क्वेश्चन पे, अब हम आते हैं अपने पुराने क्वेश्चन पे। मेरे को बताओ, ये न्यूट्रल कंडक्टर बैठा है आराम से, रैंडम मोशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी मोशन कर रहे हैं, इनका फ्लो अगर यहाँ पे भी चल रहा है, then what is the need of this potential to get the current? I am saying to you as well, what is the need of the potential to get the current? अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है ही, और हमें पता है कि फ्लो ऑफ चार्ज इज द करंट, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज इज द करंट। अगर फ्लो ऑफ चार्ज करंट ही है तो फ्लो तो यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, तो करंट यहीं पे क्यों आ रहा है, क्या यहाँ पे करंट नहीं आएगा? बताओ, क्या करंट नहीं आएगा, आएगा करंट। अरे मेरे बच्चों थोड़ा सा सोचो, क्या बात है इसमें। अच्छा, जो बोल रहे हैं करंट आ रहा है उनको भी सलाम, और जो बोल रहे नहीं आ रहा उनको भी सलाम, ठीक है ना। हम तो टीचर हैं, हम तो बताएंगे रिजल्ट्स। एक्चुअली आपने आंसर तो करा, और जिन्होंने आंसर नहीं करा ये बहुत बुरी बात है। कम से कम अपना पक्ष रखना तो सीखो। अरे टीचर अगर कुछ करा रही है आपकी क्लास में, जब आप क्लास में, आपको क्यों नहीं समझ आता, इसीलिए नहीं समझ आता बिकॉज यू आर हेजिटेटिंग टू आस्क क्वेश्चंस। अपना विचार रखो, अपना थॉट रखो, है ना। अगर फिर टीचर नहीं बताता तो फिर बोलना। अगर आप खुद ही नहीं उनको बोलोगे कि दैट इज योर आंसर, तो फिर तो गलत है ना। आप अपना बताओ कि ठीक है, अगर आपको लगता है करंट आ रहा है तो बताओ हाँ आ रहा है ना। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं आएगा तभी बोलो ना, है ना। अच्छा ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये तो हो गई हमारी दिल वाली बातें, है ना, हमारी बातें जो हमें मतलब अडॉप्ट करनी चाहिए, है ना। आपको अडॉप्ट करनी चाहिए मेरी बात मान के, है ना। तो आप करोगे भी, मेरे को विश्वास है मेरे बच्चे करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं असल में बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है। इस केस में करंट बच्चों नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर करंट आता तो हम यहाँ पे पोटेंशियल नहीं लगाते। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे अब माइनस से करंट आएगा मैम, माइनस से करंट आएगा। अरे बच्चों करंट नहीं आता, क्यों नहीं आता करंट, है ना। ये भी आप सबके महान पुरुषों के ये भी सवाल होंगे, है ना। तो देखो बच्चों, ऐसी बात है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर को फ्लो कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इधर को फ्लो कर रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर को फ्लो कर रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स इधर को फ्लो कर रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकले उतने इलेक्ट्रॉन्स वहां से अंदर गए। करंट रिमेन्स कांस्टेंट, जीरो, ठीक है ना। अरे अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से अंदर आ रहे हैं, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से अंदर आ रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। ये कोई पोलैरिटी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, इनकी अपनी मर्जी। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कांस्टेंट है ना, उनका मास कांस्टेंट है, उनका चार्ज कांस्टेंट है। इसलिए तो बच्चों ये बात है कि इसमें तो करंट तभी आएगा ना कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो। पर हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स तो कांस्टेंट रह रहे हैं, चलने के बावजूद भी कांस्टेंट रह रहे हैं, ठीक है ना। जितने यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए उतने यहाँ से अंदर आए, समझे। अब तो करंट क्या हुआ, जीरो, ठीक है बच्चों। ये प्यारे से कॉन्सेप्ट को कीजिए कॉपी, जैसे आप समझना चाहे वैसे समझिए इसे, जैसे आप लिखना चाहिए वैसे लिखिए। और मैं आपकी बात भी नहीं टोकूंगी, मैं आपके लिए वो मैं इंग्लिश भी लिखूंगी जो आपको लिखनी पसंद है, ठीक है ना। जो मेरे बच्चों को लिखनी पसंद है वो भी मैं आपको जरूर लिखाऊंगी।
वैसे बच्चों कॉजल रेजिस्टेंस कभी पूछेंगे नहीं, बड़े छोटे से एमसीक्यूज में पूछेंगे, बट बच्चों मैं इंग्लिश में जरूर, आपको इंग्लिश लिखने में बड़ा मजा आता है, तो आई विल टेल यू हाउ टू राइट दैट एज वेल। ओके, तो बच्चों आप अपने पावन हाथों से हिंदी, पंजाबी है ना, और जो आपकी भाषा है मातृभाषा, आप उसमें इसको एक्सप्लेन करके लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, और जसलीन कौर भी आपको लिखवाएगी इंग्लिश में, ठीक है ना। तो बच्चों मैं आपके लिए लिख लेती हूँ। तो बच्चों मैंने आपके लिए इंग्लिश भी लिख दिया है, तो बच्चों मैं पढ़ा देती हूँ, फिर कहोगे आपने मैम ने पढ़ाया नहीं। If a conductor is connected with the cell or battery, वो जो न्यूट्रल कंडक्टर था उसको हमने बैटरी लगाई, ऐसे था, ये कंडक्टर पड़ा था, रैंडम मोशन कर रहे थे सभी इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अब क्या हुआ, मैंने लगाई बैटरी, जब बैटरी लगी तो क्या हुआ, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, ड्यू टू फिर क्या हुआ, कोलिजन टेक्स प्लेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन सीधे से अट्रैक्ट होने शुरू हुए, जिसके कारण क्या हुआ, कोलिजन हुआ। जब कोलिजन, ड्यू टू दिस कोलिजन टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू रीच एट डेस्टिनेशन गेट इंक्रीज, और जो इलेक्ट्रॉन का पहुंचने का समय था वो क्या हो गया, कम हो गया, बढ़ गया, सॉरी बढ़ा गया। जो टाइम यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का पहुंचने का जो समय था, जो टाइम था, वो क्या हुआ, बढ़ गया, किसके कारण, कोलिजन के कारण, ठीक है, यही लिखा है। फिर सो करंट इन द सर्किट आल्सो गेट रिड्यूस्ड, how get reduced from this, I equals to q by t, अगर t बढ़ा तो I कम, ठीक है ना। so current in the circuit get reduced, hence resistance in the circuit comes into play, because the definition of the resistance is that resistance is the property of the conductor which resists the current, तो इसने भी तो क्या ही किया, करंट को रोका ही है ना, बाधा ही आई है ना। तो बच्चों यही था, so you can note it down in your notebooks and also revise it। बच्चों एक्चुअली इसके जो अगला टॉपिक होगा, अभी इसके आगे रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो इसी पे बेस्ड है। तो बच्चों इसको पढ़ना आराम से, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से मन में बसाना, ठीक है, एक एक चीज को पढ़ना और मन में बसाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं बच्चों, हमें रट्टा नहीं लगाना, ये बात अपने मन में हमेशा रखना, क्योंकि बच्चों अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तब आप बच्चों किसी को पढ़ा सकते हो, तब आप में कैपेबिलिटी किसी को समझाने की। लेकिन जब आप रट्टा मारते हो ना, तब आपको कुछ नहीं आता, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। और अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं बोर्ड्स में भी ऐसे ही पास हो जाऊंगा, हो सकता है आप पास हो भी जाओ, पर हो सकता है ना भी हो। कई बार बोर्ड्स भी बड़े गंदे क्वेश्चन डालता है घुमा के, और जिसने रट्टा मारा है वो बच्चा वहीं पे रह जाएगा, ठीक है, तो समझ लेना। Okay, bachcho, that is it for today. Hope you understand the concept in this video. Please like, share and subscribe to my channel Seeko Physics, and also press the bell icon to get the latest notification of my videos. Okay, bachcho, thanks for watching. Bye.